इस वीडियो में हमारे पास क्लास 10 फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी का ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। तो जो बुक के क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी मैंने सॉल्व करा रखे हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको करने हैं और ये क्वेश्चंस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो क्वेश्चन इस तरह से है कि यहाँ पर ये सेटअप आप देख सकते हैं, ये एक बैटरी है 4 वोल्ट की और ये 4 रेजिस्टेंसेज यहाँ पर लगे हैं। हमने फाइंड करना है करंट थ्रू 6 ओम, यानी यहाँ पे इसके थ्रू कितनी करंट जा रहा है और ये जो 12 ओम रजिस्टर है इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, ऑलराइट, तो क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल वे में ये क्वेश्चन समझा दूंगा और उसके बाद फिर हम प्रॉपर सिस्टमेटिकली वैसे करेंगे जैसे आपको एग्जाम में करना है। पर पहले मैं सिंपली आपको इसका सोल्यूशन समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो बैटरी लगी है ये आप देखो, इसके एंड्स देखो, बैटरी के एंड्स ये है ना, यानी एक एंड ये है, एक एंड ये है इस बैटरी का, और ये इसके एंड में भी है और यही इसके एंड में भी है, यानी इन दोनों का कंबाइंड वोल्टेज 4 वोल्ट है और इनमें भी जो वोल्टेज 4 वोल्ट है। इस तरह से ये काम करता है। अब यहां से कोई करंट गई तो वो करंट यहां बढ़ जाएगी और यानी यहां से करंट हो जाएगी और दूसरी करंट I2 ले लेते हैं, वो यहां से होकर जाएगी। अब हमने निकालना है कि इसमें कितनी करंट है और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो कहने का ये मतलब है इसमें करंट निकालने के लिए हम करंट कैलकुलेट करेंगे और इसमें इसके लिए भी करंट ही चाहिए, तभी तो इसमें पोटेंशियल पता चलेगा V = IR फॉर्मूले से। तो करंट कैसे फाइंड करें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये टोटल रेजिस्टेंस निकाल देंगे, क्योंकि टोटल वोल्टेज हमारे पास है 4 वोल्ट। अगर हमने टोटल रेजिस्टेंस निकाल दिया तो हमें करंट पता चल जाएगी। तो इनका रेजिस्टेंस को हम R1 अगर नाम दें तो क्या होगा, इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस 6 + 3 यानी 9 ओम। इस वाले की बात कर रहा हूं मैं। तो फिर I1 क्या हो जाएगा, 4/9, मतलब I1 V/R1 होगा ना, यानी 4/9। तो इसमें करंट पता चल गई, इसका आंसर तो आ गया 4/9 एम्पियर। अब इसमें हमने निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसके लिए यहाँ पे भी करंट चाहिए। तो उसके लिए पहले ये निकालो कि इसमें रेजिस्टेंस कितना है, तो ये होगा 12 + 3 यानी 15 ओम। तो यहाँ पर करंट क्या होगी, V/R2, V अपना 4 है और R2 यहाँ पे 15 है। तो यहाँ पे करंट हमें पता चल चुकी है, लेकिन हमने यहाँ पे फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप जानते हैं फॉर्मूला V = IR होता है। तो यहाँ पर करंट है I2 और रेजिस्टेंस जो यहाँ पर है ये 12 वाला, ठीक है। तो I2 क्या है, 4/15। यहाँ पर करंट हमें पता है और रेजिस्टेंस भी पता है, तो ईजिली यहाँ पे पोटेंशियल निकल जाएगा और ये कैलकुलेट करके हमारा आंसर आ जाएगा। और अब इसको प्रॉपर तरीके से करते हैं जैसा आप एग्जाम में लिखेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखो कि बैटरी से यहाँ से करंट आ रही है, इसको I नाम देते हैं, और ये करंट यहाँ पे बढ़ गई है, तो कुछ यहाँ चली गई I1 और कुछ करंट इधर चली गई है I2। अब आगे लिखने के लिए थोड़ा सा इनको नाम दे देते हैं, ये A B C और ये हो गया यहाँ पर D। तो जब हम A C B की बात करेंगे तो ये वाली लाइन होगी, और जब A D B की बात करेंगे तो ये वाली लाइन होगी। ओके, तो I1 करंट फ्लो हो रहा है A C B के थ्रू, I2 करंट फ्लो हो रहा है A D B के थ्रू। तो यहाँ पर ये हम लेट करके लिख देंगे। ऑल्सो जो इनका कंबाइंड रेजिस्टेंस है इस वाले में, इसको R1 नाम दे देते हैं और इसको हम R2 नाम दे देते हैं, इस तरह से, ठीक है। सबसे पहले हमने R1 फाइंड करना है, तो ये बिल्कुल सीरीज में है, बहुत इजीली ये फाइंड हो जाएगा। 6 ओम + 3 ओम दैट इज 9 ओम। तो इनका कंबाइंड 9 ओम है। R2 तो ये भी 12 + 3 15 ओम। ठीक है, ओके। अब I1 क्या होगा, तो I1 देखो, I1 क्या है कि जो ये वोल्टेज है इसमें पूरा रेजिस्टेंस हम डिवाइड कर देंगे तो ये करंट आ जाएगी, यानी V/R1। हमें पता है कि पूरा वोल्टेज कितना है, ये है जो बैटरी लगी है, ठीक है। पूरा रेजिस्टेंस हमें पता है, तो पूरी करंट यहाँ से यहाँ जाती हुई हमें पता चल जाएगी इस तरह से। तो ये हो जाएगा 4/9 एम्पियर।
तो ये पहला आंसर आ चुका है, देयरफॉर द करंट थ्रू 6 ओम इज 4/9 एम्पियर। और अब हमने ये पता करना है कि इसमें वोल्टेज क्या है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें करंट फाइंड करेंगे और फिर करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके वोल्टेज आता है। तो पहले करंट फाइंड करेंगे, जैसे हमने यहाँ करंट फाइंड की थी I2, तो I2 होगा V/R2, जैसे हमने I1 निकाला V/R1। वोल्टेज है 4 और R2 है 15, तो 4/15 एम्पियर, ये I2 आ गया है। तो देयरफॉर जो इसमें पोटेंशियल होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम, तो सिंपली फॉर्मूला क्या होता है, V = IR होता है ना, तो इसमें हम I2 का मल्टीप्लाई करेंगे और रेजिस्टेंस इसमें 12 ओम है, उसका मल्टीप्लाई हम करेंगे। तो I2 है 4/15 इंटू 12, और ये हम करेंगे सिंप्लीफाई, 3×5 = 15, 3×4 = 12, ये होगा 16/5 यानी 3.2 वोल्ट, और ये हमारा आंसर है। ओके, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। ऐसे ही एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।